Very good morning, all dear students. I, Praveen Tehlani, welcomes you all on the behalf of SAGE Group and Sagar Institute of Research, Technology and Science Pharmacy. So, first of all, I would like to congratulate you all for getting promoted in the next semester. So, just for the sake of new opportunities, new challenges that we will be facing in the next semester, today I will give you a brief summary about the syllabus of the subject which I will be teaching you in the coming sem. So first I would like to tell you about pharmaceutical engineering, that is BP 304. So all the students promoted to the third sem will be studying this subject. Starting with the course objective of this subject, that is engineering, pharmaceutical engineering. The subject is pharmaceutical engineering. सो जब हम बात करेंगे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की और स्कोप की, ओके, सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट? इट इज दिस इज डिजाइन टू इम्पार्ट अ फंडामेंटल नॉलेज on the art and science of various operations used in pharmaceutical industry. As we all know कि हम जब भी pharmaceutical industries की बात करते हैं तो वहाँ पे there are number of process जिनके लिए हमें number of machines use करनी पड़ती है, okay? तो यहाँ पे जितने भी यूनिट ऑपरेशंस हैं जो कि होते हैं इंडस्ट्री में किए जाते हैं उन्हें हम कंसिडर करने वाले हैं, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं. इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग इज ऑल रिलेटेड टू मशीन्स. सो दिस सब्जेक्ट covers the types of different types of machines which are used in the unit processes which are there to be conducted in a pharmaceutical industry. तो जैसा कि मैंने आपको बताया देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सिलेबस या करिकुलम. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. जैसे कि हम देख पा रहे हैं टू नो द वेरियस यूनिट ऑपरेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. जितने भी यूनिट ऑपरेशंस होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उन्हें कैसे किया जाता है, उनका क्या एडवांटेज होता है, कौन सी मशीन्स यूज होती हैं, ठीक है, उन मशीन्स के बारे में हमें पढ़ना है. टू अंडरस्टैंड द मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स to perform various process involved in pharmaceutical manufacturing process, then to carry out various tests to prevent environmental pollution. क्या होता है जब machines होती हैं तो there are number of types of environmental pollutions that may occur, जैसे dust, air pollution, okay, sound pollution, then उसके अलावा कोई waste material निकल रहा है in after the processing और after the unit process, ठीक, तो वो भी हमें देखना पड़ता है. टू अप्रिशिएट एंड कंप्रीहेंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट लेआउट डिजाइन फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये हम देखेंगे इस सिलेबस में. वी हैव टू कवर दिस. देन टू अप्रिशिएट द वेरियस प्रिवेंटिव मेथड्स यूज्ड फॉर करोजन, क्योंकि मशीन्स हैं, मशीन्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड, तो करोजन की प्रॉब्लम आती है, रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए वो हमें देखना है. These are some of the objectives of this syllabus or this subject. So इसी को कंटिन्यू करते हैं अपन. So सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा what are the topics which will cover in first sessional and what are the topics we will cover in second sessional exams. सबसे पहला जो यूनिट 1 में चैप्टर 1 है, that is flow of fluids. There are number of fluids जो कि यूज होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग. वाटर, ठीक है, ग्लिसरीन हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इन मैनी फॉर्मुलेशंस, इथेनॉल, ओके, देन वी यूज ग्लिसरॉल. देयर आर वेरियस ऑयल्स व्हिच वी हैव टू यूज इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस. तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें पढ़ना है. सो द फर्स्ट चैप्टर इज फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. इसमें हम मैनोमीटर्स, कितने टाइप के मैनोमीटर्स यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स, मैनोमीटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, उसका सिग्निफिकेंस, बर्नौलीज थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है. देयर आर टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस, पोटेंशियल लॉस, काइनेटिक लॉस, ये सारी चीजें हैं. और रिफाइस मीटर, वेंचुरी मीटर एंड रोटोमीटर. सो दिस वी विल कवर इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. ओके, कि फ्लो ऑफ फ्लूइड जो हो रहा है या जो फ्लूइड का फ्लो है वो कैसा है,
उसे हमें देखना है क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ फ्लोस। ठीक, फिर आते हैं हम साइज रिडक्शन के ऊपर। तो साइज रिडक्शन मतलब होता है किसी भी चीज का साइज रिड्यूस करना। वी यूज डिफरेंट नंबर ऑफ सॉलिड masses, okay, solid particles in our formulation, क्योंकि ड्रग अपने आप में एक सॉलिड है। उसके अलावा हम जो एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर हम टैबलेट पंचिंग की बात करते हैं, टैबलेट प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सिपिएंट्स व्हिच वी यूज, और वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। तो साइज रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना है साइज रिडक्शन? व्हाट आर द मैकेनिज्म्स एंड लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन? ठीक है, जैसे कि हम एक फॉर एन एग्जांपल हम घर में भी साइज रिडक्शन करते हैं, है ना? जैसे हमें हमें सब्जी लेके आए, हम हमें सब्जी काटना है ना? वी हैव टू कट द वेजिटेबल एंड देन वी हैव टू कुक। तो हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ साइज रिडक्शन, जैसे कि कटिंग वन ऑफ द मोड है, कंप्रेशन है, हम गेहूं पिसाने जाते हैं घर घर के लिए, इट इज साइज रिडक्शन। फिर इम्पैक्ट है, एट्रीशन है, एट्रीशन मतलब होता है घर्षण, ठीक है, फ्रिक्शन के द्वारा जो साइज रिडक्शन होता है। सो कैसे किया जाता है, कौन कौन सी मशीन्स यूज होती हैं? फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं सिलेबस में, देयर आर सम ऑफ द मिल्स व्हिच वी हैव टू स्टडी, दैट इज हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल। तो साइज रिडक्शन क्यों होता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, और कैसे किया जाता है? अलग अलग मशीन्स का यूज करेंगे, उन मशीन्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें सब देखने हैं। अब साइज रिडक्शन के बाद नेक्स्ट चीज आती है साइज सेपरेशन। एक बार हमने साइज रिडक्शन कर लिया, देन वी हैव टू गो फॉर साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्यों नेसेसरी है? जस्ट बिकॉज टू कंट्रोल द पार्टिकल साइज, कि हमने जो साइज रिडक्शन किया है उसके बाद जो हमें पार्टिकल्स मिले हैं वो यूनिफॉर्म साइज के हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हम साइज सेपरेशन करेंगे। तो साइज सेपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म्स, ठीक है। देयर आर सम स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर, जैसे कि हम पाउडर्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेनली 4 या 5 ग्रेड्स में कैलकुलेट करते हैं। कोर्स पाउडर्स, मॉडरेटली कोर्स, ठीक है, मॉडरेटली फाइन, फाइन एंड वेरी फाइन। ठीक, तो उनका क्या क्राइटेरिया है, उसको कैसे करना है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, देन कम्स द ऑफिशियल स्टैंडर्ड, जो मैंने आपको बताया, सीव्स। सीव्स मतलब होती है छन्नी, ठीक है, जिससे हम साइज सेपरेट करते हैं। साइज सेपरेशन के प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द मशीन्स व्हिच वी यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन, जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें तो सीव शेकर है, साइक्लोन सेपरेटर है, एयर सेपरेटर है, बैक फिल्टर है, एंड इल्यूट्रेशन टैंक है। ओके, सो ये सारी चीजें इसके अंडर में आ जाएंगी। साइज सेपरेशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जाने वाले हैं, मिक्सिंग। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स हम धीरे धीरे यूनिट ऑपरेशंस पे आ रहे हैं। ओके, तो मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग इज अ यूनिट ऑपरेशन। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, कोई भी डोसेज फॉर्म तैयार करते हैं, तो देयर इज मिक्सिंग, वहां पे हमें मिक्सिंग करनी पड़ती है, चाहे सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग हो, चाहे लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग हो, या लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस, फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, जैसे विस्कोसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, लिक्विड मिक्सिंग के मैकेनिज्म्स अलग हैं, सॉलिड मिक्सिंग के अलग हैं, एंड सेमी सॉलिड्स के अलग। देन देयर आर सम ऑफ द ब्लेंडर्स या मिक्सर्स जो हम यूज करने वाले हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो यूज होते हैं, देन उसके बारे में हमें पढ़ना है। एक स्टार्टिंग फ्रॉम डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर की बात करेंगे हम, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर, प्लानिटरी मिक्सर, प्रोपेलर्स, टर्बाइंस एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन एंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टल आपने सुने होंगे, क्रिस्टल इज अ 3D स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। आप शक्कर यूज करते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ अ क्रिस्टल। शक्कर अलग होती है, उसका पाउडर अलग होता है, शुगर पाउडर अलग होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पिसी हुई शक्कर, ठीक है। दैट इज नॉट अ क्रिस्टल, इट इज अ पाउडर। पर अगर हम शुगर की बात करते हैं तो दैट इज अ क्रिस्टल। In principle, construction, working and uses, merits, demerits of batch crystallizers, Swenson Walker crystallizer, crystal crystallizer, vacuum crystallizer, ये सारे कुछ ऐसे मशीन्स हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्मेशन में हमें हेल्प करते हैं।
उसके बाद आता है केकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, दैट इज अ प्रॉब्लम, टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो केकिंग को इफेक्ट करते हैं और प्रिवेंट करने में सहायक होते हैं, यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ केकिंग। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं इन दी क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट 5 चैप्टर्स विच आई हैव डिस्कस्ड कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। मूविंग अहेड, अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे द चैप्टर 6, दैट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन आप सब ने पढ़ा होगा इन 11 12 10 से 8 से हम पढ़ते आते हैं, व्हाट इज इवेपोरेशन, उसका क्या रोल है, ठीक है, या इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या फॉर्मुलेशंस में हम किस तरीके से उसको लेते हैं, या उसका क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंस है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशंस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन। देयर आर डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड अंडर हीट प्रोसेस। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, इन सारी चीज़ों, तो उसका डिफरेंस हमें पढ़ना है यहाँ पे। देन कौन कौन से मशीन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं फॉर इवेपोरेशन प्रोसेस। फॉर एन एग्जांपल स्टीम जैकेटेड केटल, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब evaporators are used, climbing flame evaporators, forced circulation evaporators, multiple effect evaporators। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन हम यूज करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर इवेपोरेशन पर्पस, तो हम उसे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद आता है द नेक्स्ट चैप्टर विच विल कवर द फर्स्ट सेशनल सिलेबस, दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। सो हीट ट्रांसफर में जब हम बात करते हैं तो वहां पे कुछ चीजें आती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इंसुलेशन। ठीक है, कंडक्शन कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कोई भी मशीन जब चलती है या हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम हीट ट्रांसफर, दैट इज हम गैस पे अगर हम कुछ गर्म करते हैं तो देयर इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। हम रॉड से पानी गर्म करते हैं, हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन एंड हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स, फोरियर्स लॉ, है ना, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, हीट इंटरचेंजेस एंड हीट एक्सचेंजेस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वो डिफरेंस क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पे उसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सो in brief, in first sessional you will be having 6 chapters which will be studying. Okay, then moving towards the second sessional, तो सेकंड सेशनल की जब मैं बात करूंगा तो वहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर फॉर सेकंड सेशन इज ड्राइंग। ड्राइंग की एप्लीकेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, वी विल बी स्टडिंग कितने टाइप के ड्रायर्स यूज होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस या यूनिट ऑपरेशंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फॉर एन एग्जांपल, जब हम टैबलेट बनाते हैं, इफ वी आर प्रिपेयरिंग टैबलेट फ्रॉम वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक, उसमें हम ग्रेन्यूल्स तैयार करेंगे एंड वी हैव टू ड्राई देम। ओके, सो ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स। ओके, ड्राइंग कर्व होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप, डिफरेंट फेजेस ड्राइंग कर्व में आते हैं। देन एप्लीकेशंस, ईएमसी आता है, एफएमसी आता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है, प्री मॉइस्चर कंटेंट है। दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल टर्म्स जो हमें कंसिडर करनी पड़ती है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इन सारी टर्म्स को हमें चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम। रेट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग कर्व, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स व्हिच वी आर यूजिंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि ट्रे ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। सबकी अपनी एप्लीकेशंस है, सबके अपने मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। डिस्टिलेशन में सेम टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन कितने होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, ओके, कंपाउंड डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन अपने आप में एक यूनिट प्रोसेस है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मेनली लिक्विड डोसेज फॉर्म जहाँ बनाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशन जहाँ बनाए जाते हैं, वहाँ पे इनका ज़्यादा यूज होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस का ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। एज वी नो, फिल्ट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल।
क्योंकि फिल्ट्रेशन से हम ये एश्योर करते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल है तो अगर वो फिल्टर हो जाए, वो रिटेन हो जाए आपकी फॉर्मुलेशन, ठीक है, में किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन ना हो. सो देयर आर नंबर ऑफ फिल्टर्स विच वी यूज्ड एंड देयर आर नंबर ऑफ फिल्टर्स जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. तो उनके ऑब्जेक्टिव्स, थ्योरीज, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन क्या क्या होते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल, फिल्टर किसका होता है? फिल्टर होता है व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, और वो भी मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में इमिजिबल हो, मतलब घुलनशील ना हो. फिल्टर करके हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन हम डेली करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, 10 बार करते हैं. पानी छान के भरते हैं. You used RO filters in the potable drinking water in your home. हम चाय बनाते हैं, हम फिल्टर करते हैं, चाय पत्ती अलग करते हैं, चाय अलग करते हैं. दैट इज सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डेली रूटीन. ये जितने भी चैप्टर्स हैं या जितने भी चीजें हम डेली रूटीन में करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट है या ये जो यूनिट ऑपरेशन है, इनका क्या इफेक्ट होता है ऑन दी फॉर्मुलेशन या इन दी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, वो हम इसमें पढ़ेंगे. तो फिल्ट्रेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर नंबर ऑफ फिल्टर्स विच आर यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. जैसे कि प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर है, फिल्टर लीफ है, रोटेटरी ड्रम फिल्टर, मेटा फिल्टर्स, कार्ट्रिज फिल्टर, ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ ऐसे फिल्टर्स हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. मूविंग नेक्स्ट, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में हम पढ़ने वाले हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आपको पता नहीं है तो लेट मी टेल यू अ ब्रीफ इन अ लाइन. सेंट्रीफ्यूगेशन इज मेनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन, ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक, उसकी वर्किंग, जो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, सेमी कंटिन्यूअस है या सुपर सेंट्रीफ्यूज है, ये इन सब की अपनी एप्लीकेशंस हैं, सबके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें. देन कम्स प्लांट लोकेशन, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स. देखिए कोई भी इंडस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं तो देयर आर सम positives and some negatives with that. So there are some type of hazards which we have to overcome. For an example, mechanical hazard, chemical hazards, fire hazard, explosive hazard. और उनसे सेफ्टी के लिए हम क्या गाइडलाइंस यूज करने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं. देन कम्स मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. क्योंकि मशीन से करोजन होने के चांसेस रहते हैं. देयर इज अ मेटल विच इज यूज्ड, ठीक है. तो करोजन कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों होता है करोजन, उससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपनी मशीन्स को, और कौन से मटेरियल्स हैं जो हम यूज करेंगे इन द फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन. देन कम्स मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जिसमें टाइप्स ऑफ कन्वेयर्स आ जाते हैं, जैसे बेल्ट कन्वेयर है. हैंडलिंग सिस्टम मतलब होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. स्क्रू कन्वेयर्स है, न्यूमेटिक कन्वेयर्स है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं. सो there are 7 chapters in the first session which we have to study: flow of fluids, size reduction, size separation, mixing, crystallization, then comes evaporation and heat transfer. Starting for second sessional syllabus, first chapter is drying, then comes distillation, filtration, centrifugation, plant location, industrial hazard and plant safety, materials of pharmaceutical plant construction, corrosion and material handling systems. So in this syllabus we have to cover total 14 chapters, in which 7 chapters will be there in first sessional exam, and the rest of 7 will be there in second sessional exam. There are some recommended books for, as you can see, for this syllabus, for this subject. So we have n number of books available in our library. You can refer them anytime in your library period, or you can issue them and take them. Then comes engineering practicals. As we all know, practical is very important part. जब तक हम खुद करके नहीं देखेंगे, we will not getting the practical aspects of that particular subject or topic. उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना एक अलग चीज़. तो जब हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स हैं, डेट इज वेरी मच रिलेटेड टू द सिलेबस. इसमें हम इवेपोरेशन, स्टीम डिस्टिलेशन,
radiation constant, in सब के practicals we will be performing. As you can see, this is the list of practicals given by RGPB University. So इन्हीं को देखते हुए we will be designing some of the very innovative and very entertaining or nice practicals for you जो हम परफॉर्म करेंगे. ओके, तो साइज एनालिसिस कैसे करते हैं, सीविंग कैसे करते हैं, साइज सेपरेशन कैसे करते हैं, साइज रिडक्शन कैसे करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स फॉर BP 308 दैट इज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. होप आप लोग को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा अपने सब्जेक्ट के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं इन द कमिंग क्लासेस. So in the next class onwards, I will be starting the first chapter for you. So just be attentive, regular रहिए, and if any problem you face, you are very free to contact me anytime. So thank you very much, and have a nice day. Okay, bye bye. Take care.